हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, 67th बीपीएससी का रिजल्ट आ चुका है। तो इस रिजल्ट में 11th रैंक मंगला कुमारी और 48 रैंक आपके मोहम्मद इस्लाम, ये पैरासोल जीएस इनिशिएटिव के ही छात्र थे 67th बीपीएससी में। और इन सभी छात्रों के संबंध में जितने प्रमाण हैं यहाँ पर आपको दिए गए हैं। दरअसल यहाँ पर कोई प्रमाण मैं प्रस्तुत नहीं करना चाहता, क्योंकि 67th बीपीएससी में बहुत अधिक समय नहीं दिया गया था। इस तरह का उस समय इन्वायरमेंट था कि लगभग 35 से 40 दिन का ही समय मिला था प्रीलिम्स के बाद। तो उसमें एक ग्रुप बना के प्रयास किया गया कि सभी विद्यार्थी, लगभग 300 के आसपास स्टूडेंट थे, कि सभी जो हिंदी और इंग्लिश के विद्यार्थी हैं एक दूसरे की कॉपियाँ बहुत अच्छे से पढ़ें, ताकि वो लोग अपना थोड़ा आंसर राइटिंग को बिल्डअप कर पाएँ। उसी में लगभग 48 के आसपास क्वेश्चन करवाए गए थे, जो आपके अगर सांख्यिकी और 2 प्रश्न और छोड़ दिए जाएँ तो लगभग आपके सभी प्रश्न उन 44 प्रश्नों के अंदर से रहे थे। अब इसमें हर विद्यार्थी ने अपनी क्षमता के अनुसार रिजल्ट यहाँ पे परिणाम लेके आए हैं। तो यहाँ पर आपको बताते हैं कि किन किन विद्यार्थियों का क्या रहा। तो देखिए, मंगला कुमारी, इनकी 11th रैंक है, इनको बहुत बहुत बधाई एसडीएम पद के लिए। इसके अलावा यहाँ पर हैं आपके ब्लॉक पंचायत ऑफिसर अविनाश कुमार, आपको बहुत बहुत बधाई। बुशरा नावेद, आरडीओ रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, ये मंगला कुमारी जी की मतलब मार्कशीट है जो प्रीलिम्स के टाइम पर उन्होंने सेंड की थी ग्रुप में ऐड होने के लिए। इसके अलावा लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर बने हैं बीबा कुमारी, म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विकास कुमार, चंदन कुमार, जिन्हें रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर का पद मिला है। ये सारे ही विद्यार्थियों के प्रमाण हैं, ताकि कोई इस तरह का फर्जी आंकड़े यहाँ पर मैंने कभी प्रस्तुत नहीं किए। बस थोड़ा सा यहाँ पर मतलब सबका जो है पूरा डाटा दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आयशा अलाफिया, इन्हें रेवेन्यू ऑफिसर का पद मिला है। अंजलि केसरी, इन्हें आपका म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पद मिला है। रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर प्रियांशु और आपके मयंक कुमार, इन्हें असिस्टेंट प्लान ऑफिसर का पद मिला है। इसके अलावा अमित कुमार रे, ये जेल सुपरिटेंडेंट हैं। और इस तरीके से नीतीश शर्मा। तो ये टोटल यहाँ पर पूरी लिस्ट मैंने दे रखी है, आप सारा इसको चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मित्रों मुझे प्रसन्नता हो रही है कि भाई आपके ग्रुप में जुड़े हुए बहुत सारे विद्यार्थी सिलेक्ट हों और वो आपको मेल करके बताएं कि भाई उन्हें किस तरीके से किस स्तर पे काफ़ी ज़्यादा लाभ हुआ है। और कई सारे विद्यार्थियों के मैसेज बहुत भावुक करने वाले हैं। जब उन्होंने ये मतलब मैसेज कोट किया, कई सारे स्टूडेंट्स ने, मतलब उन्होंने इस मेंस में सिलेक्शन नहीं लिया, तब भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेल आए कि मतलब बड़े से बड़े संस्थान में भी बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं आते, लेकिन आपके यहाँ से रिज़ल्ट काफ़ी रहे हैं। क्योंकि यूपी पीसीएस मुझे याद है कि लगभग 85 से 90 विद्यार्थियों को आंसर राइटिंग करवाई गई थी। उसमें लगभग आपके 21 विद्यार्थियों का रिज़ल्ट था, जिसमें से मतलब काफ़ी अच्छी रैंक थी। विवेक कुमार की 8th रैंक थी, उसके अलावा आकांक्षा अवस्थी 5th रैंक थी, वंदना सिंह 5th रैंक थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का, पुष्पा यादव 90, बहुत सारे विद्यार्थियों का 90 में से रिज़ल्ट आया था। इस बार भी काफ़ी अच्छी रैंक्स आई हैं और अभी मुझे पूरे मेल मिले नहीं हैं। लगभग 27 के आसपास ही मुझे मेल आए हैं, 27 या 25, कि जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है और जिसका मुझे डाटा मिलता जा रहा है, मैं आपको यहाँ पर सेंड करता जा रहा हूँ। तो मित्रों, सामने आपकी 69th बीपीएससी है। थोड़ा मैं कोशिश करूँगा कि 50 से 60 इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैं आपको जो फाइलें दे सकूँ। जैसे आप यहाँ ग्रुप पे देख रहे होंगे जुडिशियल एक्टिविज़म वगैरह, ये सारे मैंने कुछ देने शुरू किए थे, लेकिन बाद में कुछ व्यक्तिगत कारणों के चलते ये काम मैं प्रॉपर कर नहीं पा रहा हूँ। और यूपी पीसीएस के एक आरओ का ग्रुप बनाया, जिसमें कोई फ़ीस नहीं है, आप उससे ऐड हो सकते हैं। मेरा प्रयास है कि उसमें थोड़ा अब समय रहते हुए थोड़ा उसको समय मैं दे पाऊँ और उसमें कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा पाऊँ। सबसे ज़्यादा इस समय मेनली मेरा ध्यान है 69th बीपीएससी के विद्यार्थियों को 50 से 60 टॉपिक कवर करवाने में। तो देखिए, जिनका भी स्कोर कम है, निराश मत होइए, आप भी इसी लिस्ट में रहेंगे। आपका भी मतलब मान के चलिए आपका चयन, आपका सिलेक्शन होना ही है। अगर आप 7 से 8 घंटे पढ़ने की क्षमता रखते हैं तो आपका चयन यहाँ पे सिलेक्शन होना ही होना है। तो मित्रों, किसी भी तरह से आप लोग निराश मत होइए। कोई बात नहीं, 67th वाले में नहीं हुआ, 68th का रिज़ल्ट, 69th का भी अब आप जो लिखने जा रहे हैं प्रीलिम्स, आपका मतलब कि खतरे में है, स्कोर अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं। देखिए, फाइनली आपने तैयारी यहाँ छोड़नी है नहीं, ठीक है। तो आपने तैयारी में बने रहना है। और इस तैयारी में बने रहने के लिए ये ज़रूरी है कि मैंने आपसे कई बार कहा है कि आप लोग एक बहुत ही अच्छा अपना शेड्यूल बनाइए। और बहुत अच्छे शेड्यूल में ये प्रोसेस है, आप ये मान के चलिए ये मैराथन है, बहुत बड़ा स्प्रिंटर नहीं है। सिविल सर्विस एक मैराथन है। आप हर दिन अपने आप को बिल्डअप कर सकते हैं, हर लेवल पे।
जैसे मैंने आपको कहा है कि सबसे प्राइमरी चीज़ एक अच्छी आंसर राइटिंग में क्या होती है, एक सबसे अच्छी चीज़ जो है आंसर राइटिंग में वो क्या है, वो सबसे पहली चीज़ है कंटेंट। सबसे पहली चीज़ कंटेंट है, दूसरा प्रेजेंटेशन है जिसमें कई सारे फेज़ आते हैं। प्रेजेंटेशन में आप कई बार कुछ वर्ड्स को डार्क लिखते हैं, कुछ को अंडरलाइन करते हैं, कई सारे आप अपने कंटेंट फ्लो चार्ट के शेप चेंज कर देते हैं, ट्रायंगल, रेक्टेंगुलर, अलग अलग। ये मतलब स्किल है जो बढ़ती जाती है, जितनी ज़्यादा राइटिंग करते जाएंगे उतनी ज़्यादा स्किल प्रेजेंटेशन आपकी बढ़ती जाएगी। तो 69th बीपीएससी के विद्यार्थियों पर मेंस में इस समय सबसे ज़्यादा फोकस करना है अगले 30 दिन मैंने। तो इसके लिए कई सारे पीडीएफ कंटेंट मैंने रेडी किए जो आपको मैं यहाँ पर पैरासोल जीएस के टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। और किसी भी स्तर की प्रीलिम्स मेंस, किसी भी स्तर पे किसी विद्यार्थी को कोई समस्या है तो आप लोग मुझे parasolavalokhan456@gmail.com पे मेल कीजिए। आपके प्रत्येक सवाल का मैं जवाब दूंगा मित्रों। तो अब आप लोग क्या करिए कि कोई बात नहीं, जिन विद्यार्थियों का नहीं हुआ उन्हें गुड लक, आपका 68 69th में होगा। इसमें आपने तैयारी को छोड़ना नहीं है। 70 बीपीएससी में आप अच्छे पद पर चयनित होंगे, हो सकता है कि आप में से ही कोई टॉप 10 टॉप 5 रैंक के अंदर रहे। तो इसीलिए आपने बहुत ही सकारात्मक होकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है और अपने आप को मजबूत लेके चलना है। तो थोड़ा जिस तरह का भी रिजल्ट अब आया है, कई सारे विद्यार्थी थे ग्रुप में जो जिनका निगेटिव भी रहा है बहुत सारे बच्चों का, और ऐसे ही मेंस में बहुत सारे विद्यार्थियों का निगेटिव रहा था। देखिए ये जीवन का एक पड़ाव है, अगर मतलब आप रिजल्ट दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो है कि आप उन विद्यार्थियों में नहीं है जो परीक्षा देने नहीं गए, जो थोड़ा भी रिस्क ले नहीं सकते। आपने रिस्क लिया, मेहनत की, आप फेल हुए, कोई बात नहीं, फिर आप उठ खड़े होंगे। जो बार बार प्रयास करता है मित्रों वही व्यक्ति ही सफल होता है। तो आपने अपनी तैयारी को अब बहुत अच्छे से शुरू करना है और बहुत अच्छे तरीके से। जिन विद्यार्थियों की भी प्रारंभिक परीक्षा क्लियर है, मतलब जिनका स्कोर अच्छा है, मैंने बताया कि 82 83 स्कोर पे आप खड़े हैं, तो पूरी ऊर्जा पूरी ताकत आप लोग लगा दीजिए। निश्चित तौर पे आपका रिजल्ट सकारात्मक रहेगा। बाकी कंटेंट प्रीलिम्स हर लेवल पे हम लोग आगे दूसरी वीडियो में बात करेंगे। अभी ये काफ़ी खुशी का पल है, बहुत सारे मेल विद्यार्थियों के आ रहे हैं, उन्हें मैं जवाब दे रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है मित्रों कि इस ग्रुप से बहुत सारे विद्यार्थियों का चयन हुआ है।